डर लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, रिएक्शंस मैकेनिज्म्स याद नहीं आ रही। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% वेटेज है केमिस्ट्री के पेपर में। एक दिन का टाइम बचा है। अगर मैं आपको बोलूं लास्ट के एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप मानोगे मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स थे। इसका बहुत बड़ा रीजन था ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म्स और रिएजेंट्स मेरे टिप्स पे याद थी। अगर सच में सीरियस हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहते हो एक भी नंबर ना कटे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान से इस वीडियो को बिल्कुल देख लो। 5 मिनट की वीडियो है, फॉलो कर लो। जो मैं रिसोर्स दे रहा हूं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शांत जगह बैठ जाओ। बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हारी तरफ से। भाई पेपर में कैसा परफॉर्म करके आने वाले हो 27 को, पूरा डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया केमिस्ट्री का पेपर मेरा बेस्ट पेपर होने वाला। ठीक है, तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आएगी। 5 चैप्टर्स है, हेलो एल्केन्स एरीन्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे 5 चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहला आता है प्रायोरिटी 1 चैप्टर, जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, जिनको अगर पहले कर लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर, जिनका वेटेज ज्यादा है बट थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो आपको करना क्या है, शुरुआत करो प्रायोरिटी 1 चैप्टर से। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स में इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एरीन्स, उसके बाद अमाइंस पढ़ना है और तीसरे पे है बायोमोलिक्यूल। ये 3 चैप्टर्स पहले कर लिए, 19 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद शुरुआत करो प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स की। इसमें अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है लास्ट के दिन, ताकि कॉन्फिडेंस आए केमिस्ट्री। अब भैया टाइम बहुत कम बचा है, अब इन चैप्टर्स में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बता दो जल्दी से। तो स्टेप 1 हमारा है, सबसे पहले जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 3 घंटा लगे, 4 घंटा, जितना भी टाइम लगे, सारी नेम रिएक्शंस आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरा गेम है रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स का। जिस बच्चे को रिएक्शंस मैकेनिज्म्स आती है वो पेपर में क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, तो और जितनी भी रिएजेंट्स है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो भी कर लेगा। तो मैं एक फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे रहा हूं, चैप्टर वाइज उसमें सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म दे रखी है। इनको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है यार, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स इसलिए आए थे बिकॉज मेरे को सारी नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म्स और रिएजेंट्स टिप्स पे याद थी। ठीक है, तो कर लेना। उसके बाद स्टेप 2 अपना आता है। देखो अब इतना टाइम तो है नहीं कि अब पूरा पूरा चैप्टर हम करने बैठे हैं, सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठे। तो मैंने क्या करा, पिछले 10 साल के सीबीएसई के केमिस्ट्री के पेपर्स अच्छे से डिटेल में एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आपके लिए निकाल दी। ये जो बचा हुआ लास्ट दिन है, आपको इसी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। जैसे आप शुरुआत करोगे प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, तो आप हेलो एल्केन्स अरेंज करने जाओगे तो इसमें मैंने 4 टॉपिक्स निकाले हैं जो बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला है SN1 SN2 मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। उसके बाद नेम रिएक्शंस 2 हैं इसके अंदर, एक तो है स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, पक्का एक पूछी जाती है पेपर में। और अपना नोमेनक्लेचर पक्का प्रैक्टिस कर लेना, हेलो एल्केन एरीन से नोमेनक्लेचर आता है। उसके बाद आप शुरुआत करोगे अमाइंस से। अब अमाइंस में मैंने क्या क्या टॉपिक्स निकाले, ये 3 नेम रिएक्शंस आपको दिख रही है, कार्बेल अमाइन, अपना होफमैन ब्रोमामाइड और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन इसमें से आपको मिलेगी और एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बताना होगा आपको गैसियस और एक्वस फेज में। ये इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है एनसीईआरटी के। ठीक है, और एक डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पे आओगे। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक है, डीएनए आरएनए कर लेना। कार्बोहाइड्रेट्स में अपना मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड्स पढ़ लेना। ऐसे ही आपको अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सच बता रहा हूं, आखिरी के दिन जिस बच्चे ने ये 3 से 4 टॉपिक्स हर चैप्टर के कर लिए, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मचा के आने वाले। मतलब 30 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर इन टॉपिक्स को आपने कर लिया। तो इसका पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, रैंक बूस्ट शुभम कुमार के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। उसके बाद अगर इतना हो जाए तो मैंने आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस 8 निकाली है। इसमें कौन कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन, सैंडमेयर, अपना रेमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल्ब्स हो गया, एल्डोल, कैनिजारो। तो ये जो पीडीएफ मैं दे रहा हूं, इस पीडीएफ से इन सारी नेम रिएक्शंस को, 8 नेम रिएक्शंस है, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट 6 मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए। कौन कौन से, एक ल्यूकास टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, कार्बिल अमाइन बहुत बार पूछा जाता है,
और डायएजो टेस्ट। ये 6 टेस्ट के लिए मैं आपको एक वन शॉट वीडियो यूट्यूब की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वन शॉट वीडियो को देख लेना, आपके ये टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दिन है भाई, सच बता रहा हूं, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयारी नहीं हुई ना, इन टॉपिक्स को कर लोगे, इन नेम, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स और टेस्ट को भी कर लोगे और एनसीईआरटी आपने करी है, तो आराम से 30 मार्क्स आउट ऑफ 33 ऑर्गेनिक में आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, बिकॉज सेम मैं फिजिक्स और मैथ्स की लाऊंगा। बेल आइकन प्रेस कर लो। ऑल द बेस्ट, केमिस्ट्री का पेपर फोड़ के आना है।